आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को बूथ से लेकर के जहां मैंने अपना सफर आज प्रदेश अध्यक्ष के सर्वोच्च पद तक आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बार बार शुक्रगुजार हूँ। और आज हिसार लोकसभा के उकलाना विधानसभा के इस हल्के के अंदर मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार गांव प्रभुवाड़ा जो राजनीति का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर इस गांव के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो मिशन है, पार्टी का जो आंदोलन है और पार्टी को वोट के आधार पर बात करें तो पूरे में इस बूथ के ऊपर तमाम बीजेपी और कांग्रेस की पार्टियां जो लोग हैं उनको हराने का काम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इस कड़ी में आज मैं अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए इस गांव पर बुआड़ा में पहुंचा हूं और आदरणीय बहन जी के जो दिशा निर्देश है कि संगठन के अंदर 50% नौजवान बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करके उनको मिशन और विचारधारा के साथ जोड़ करके कैडर को समझा करके पार्टी के संगठन में हम उनको भूमिका देने का काम करेंगे, भागीदारी देने का काम करेंगे, जिसके आधार पर आने वाले समय में लोकसभा के आम जो चुनाव होने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करके हम इस देश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। छात्र राजनीति से शुरुआत करके आज आप इतने बड़े पद पर पहुंचे हो, देश की राष्ट्रीय पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है, तो युवाओं को किस प्रकार से इस ओर प्रेरित करेंगे? देखिए, मैं तो तमाम नौजवान साथियों को संदेश देना चाहूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पे संगठन के अंदर 50% नौजवान युवा बच्चों की, युवा साथियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आदेश देती रही है। और जब से आदरणीय बहन जी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष लगाया है, एक गरीब के घर में पैदा होकर के, एक मजदूर माँ बाप के घर में जन्म लेकर के हमने अपने मिशन मूवमेंट को समझते हुए सफर शुरू किया और केवल मात्र 32 साल की उम्र के अंदर आज इस देश की तीसरे नंबर की जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तमाम पूरे प्रदेश भर से, दूसरे प्रदेशों से भी नौजवान साथियों के मैसेज आ रहे हैं। तमाम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में हम जाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक कोने के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चाहने वाले जो लोग हैं इस देश के अंदर, सर्व समाज के जो मानवतावादी सोच रखने वाले नौजवान साथी हैं, सभी नौजवान साथियों में बहुत बड़ा उत्साह है, सभी साथियों में बड़ा जोश है। और हम नौजवान साथियों को अपने संगठन के साथ जोड़ करके, मिशन के साथ जोड़ करके, अपने संगठन को मजबूत करके वर्तमान समय की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान देश में बनी है, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंदर बसपा इकल्ला लड़ेगी या किसी महागठबंधन के साथ? बहुजन समाज पार्टी का अपना एक एजेंडा है और बहुजन समाज पार्टी स्वयं अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हमें किसी के साथ की दूसरे जो राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, जिन्होंने पूर्व में देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने जनता को भड़काने का काम किया, वर्तमान समय के अंदर जिनके शासनकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का बहुत बुरा हाल है, देश की बहन बेटियों के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे समय में ऐसी पार्टियों के हमें साथ जाने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक अपना एजेंडा है और बहुजन समाज पार्टी के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो आना चाहिए उनका स्वागत है। और सबसे पहले गठबंधन की जो बात है, इसके ऊपर पहला और अंतिम फैसला लेने का अधिकार परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को है। आदरणीय बहन जी का हमें जो भी आदेश प्राप्त होगा उस आदेश को प्राप्त करके उसके ऊपर काम करने का काम करेंगे। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, हरियाणा की जिम्मेवारी दी गई है, तो क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पार्टी की सफलता के लिए किसी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जिम्मेवारी तो आपको दी गई, आप ही तक ये बात पहुंचाने का कष्ट करेंगे? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब मैंने पहले भी दिया, मैं पुनः बता रहा हूँ दोबारा से कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बाद केवल मात्र राष्ट्रीय स्तर पे 15 से ज्यादा स्टेटों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक फिक्स कैडर बेस वोट है। तो ऐसे में आदरणीय बहन जी के जो हमें दिशा निर्देश है कि राष्ट्रीय स्तर पे इस देश के अंदर देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, नौजवान जो बच्चे जो अधिक रोजगार प्राप्त करने के लिए दर-दर की जो ठोकरें खा रहे हैं, उन लोगों को बहकाने का प्रयास कांग्रेस और बीजेपी के घटक दलों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश है, अगर आदरणीय बहन जी के पास में जाकर के कोई
बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे को मान करके उसके ऊपर काम करने के लिए कोई सहमत होता है तो स्वागत है। हम लोग निश्चित रूप से आदरणीय बहन जी के आदेशों के अनुसार इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपने संगठन को मजबूत करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने संबोधन में आपने कांग्रेस और बीजेपी का ही जिक्र किया है, अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का कोई परहेज? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी जो पार्टियां हैं उनका बहुत कम क्षेत्र में वजूद है। आप लोग भी देखते हैं, मीडिया के साथियों को तमाम बातों का पता है। और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो वो भी अपना पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई है, उन्होंने दिल्ली में बना ली, हरियाणा अगला उनका टारगेट है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो दूसरी पार्टियों से छूटा नहीं है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर लंबे समय तक जिन सिद्धांतों के ऊपर काम किया उसी तौर तरीके के ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और अभी हरियाणा के अंदर देखेंगे क्या होगा। ये हरियाणा की धरती है, इस हरियाणा की धरती से बड़े बड़े परिवर्तन होने के काम हुए हैं, तो हो सकता है इस कड़ी में एक बड़ा परिवर्तन बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक संदेश सबसे पहले इस हरियाणा की धरती से निकल करके आए।